हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय पावर पे। आज अपन बात करने वाले हैं कि फोर्थ ग्रेड डीवी के लिए अपन कैसे अपने चेकलिस्ट तैयार करें अपने डॉक्यूमेंट की। तो आप सबसे पहले अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में इसके आपको दो सेट तैयार करने हैं। पहला सेट जो होगा इसमें सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे और दूसरा सेट होगा इसमें सारी फोटोकॉपी रहेगी। और सबसे बड़ा स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर जो स्क्रूटनी फॉर्म हम ऑनलाइन फिल कर रहे हैं उसके बाद में जो प्रिंट आ रही है उस प्रिंट के ऊपर क्या हमको फर्स्ट ग्रेड के साइन करवाने हैं। तो हाँ बच्चों, उस अटेस्टेशन जो फॉर्म होगा उस अटेस्ट फॉर्म पे आपको साइन करवाने हैं फर्स्ट ग्रेड के। आप डाउट लेके मत चलिए, वहां पर खाली जगह आ रही है तो फर्स्ट ग्रेड के साइन दो सेट पे आपको क्या करवाना है, फर्स्ट ग्रेड के साइन करवा लो। और उसकी एक प्रिंट आप क्या रखो, एक्स्ट्रा रखो जो आपके पास में वहां पर यदि ऐसे वो सामने से ऐसे बोल दे कि नहीं हमको तो भाई विदाउट साइन वाला चाहिए तो वो पेज लगा देना। क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म का सिर्फ एक ही पेज है उसमें पूरे सेट के अंदर, लगभग 9 पेज की पीडीएफ है, उसमें एक पेज आपका क्या है अटेस्टेशन फॉर्म है। तो इस प्रकार आपको दो सेट तैयार करने हैं। अब देखिए डीवी की चेकलिस्ट के लिए अपन क्या करने वाला, देखिए आप एक एक बात मैं बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है, आपको सबसे ऊपर उसकी प्रिंट लगानी है। वैसे शिक्षा विभाग डीवी की चेकलिस्ट जारी करेगी। तो मैं आपको दो सेट बताऊंगा। पहला सेट में आपको प्रिंट लगानी है किसकी, स्क्रूटनी फॉर्म की, और इसके नीचे आप क्या लगाओगे, फी रिसिप्ट लगाओगे। क्या लगाओगे, फी रिसिप्ट। इसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म आपने लगा दी। इसके बाद में आपको अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या होगा वो देखिए। एक तो जो आपने ऑफलाइन वाला भरा है, फिर इसको आपने ऑनलाइन क्या किया था, जमा किया था वहां पर फॉर्म भरे थे तब, तो ऑफलाइन वाला लगाओ। और एक साथ में जो ऑनलाइन वाली स्क्रूटनी फॉर्म आई है उसको आप लगाओ, ठीक है। वो साथ में क्या हो जाएगा, वहां पर ऑफलाइन वाला जमा हो जाएगा। दूसरी बात, आपने फी की जो फी कटी 110 रुपए फी कटी होगी, उसकी आपको पीडीएफ इसके पीछे लगानी है और उसकी 3 प्रिंट निकाल देना आप, ठीक है ना। और आपकी इच्छा है वो साथ ले भी आ सकते हो, क्योंकि इसके आप वो तो आपकी प्रिंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो दूसरी बात है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की भी प्रिंट आपको निकाल देनी है और अपने एडमिट कार्ड की भी प्रिंट निकाल देनी है। इन दोनों की दो दो कॉपी निकाल देना। देखो वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन साथ में लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहां पर जाके अपने प्रॉब्लम होगी, वापस भागो प्रिंट निकलवाने जाओ, सर एसएसओ आईडी ओपन नहीं हो रही है, उससे बढ़िया आप प्रिंट निकाल के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा जो अपना जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, जहां पर आपने ऊपर इंग्लिश में लिखा नीचे हिंदी में लिखा, या ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में लिखा, यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान रखना था ऊपर और नीचे दोनों साइन आपके सेम होने चाहिए थे। उसके आप क्या करो, दो सेट तैयार कर लो, ठीक है ना। एक सेट में तो आपको क्या करना है, सामने कागज भी लिखना है और एक की आप क्या निकाल दो, प्रिंट निकाल दो, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए शैक्षणिक दस्तावेज। अब देखो 10th है और 12th है, आपको एक काम क्या करना है, मार्कशीट के आगे और पीछे दोनों की जेरोक्स निकालनी है, ठीक है ना। आगे क्या करना, आगे वाला और पीछे पीछे वाला। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो पीछे साइन भी नहीं है। अब देखो साइन नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रिंट आएगी, उस प्रिंट के ऊपर आपको वहां पर उनको लगे कि साइन जरूरी है तो वो उस प्रिंट के ऊपर साइन कर लेना। ऐसे नहीं कि कोई बच्चा ऐसे कर ले कि सर मैं तो कैसे भी करके उस लेमिनेशन के ऊपर साइन कर लूं, तो वो आपको करने की बिल्कुल भी स्टूडेंट जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ओरिजिनल साथ में लेके जानी है। ऐसे नहीं कि ओनली फॉर प्रिंट साथ में लेके जाओ, तो आपको सबको इसकी ओरिजिनल भी लेके जानी है, 10th 12th, और यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी, और उनकी डिग्री भी साथ में लेके जानी है ग्रेजुएशन की। दूसरी बात है आपका मूल निवास। मूल निवास हमेशा लाइफ टाइम वैलिड है, तो जिसके पास डिजिटल नहीं तो वो डिजिटल बना दो, ठीक है। और आधार कार्ड भी लेके जाना इसकी जेरोक्स। और इनकम, इनकम वाला कोई मत लेके जाना, किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन जाति प्रमाण पत्र की यदि बात करें, ओबीसी सर्टिफिकेट, तो ओबीसी के लिए मैंने ऑलरेडी डेट बता रखी है कि यदि किसी स्टूडेंट के, क्योंकि अब इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो स्टूडेंट मेरे हिसाब से, याद तो मेरे को नहीं आ रहा है, 19 अप्रैल थी। कितनी थी, 19 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट थी। तो इससे पहले यानी कि 19 अप्रैल 2024 इसके बीच में यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तब तो आपको कोई एफिडेविट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने नया बना दिया है तो वो भी साथ में लेके जाओ, और यदि इससे ओल्ड है तो अन्यथा आपको कुछ भी साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका इस डेट के बीच में बना वही आपको लेके जाना है। इसी प्रकार ईडूले सर्टिफिकेट है, और भी यदि आपके ऊपर कोई लागू हो रहा है तो वो आपको लेके जाने साथ में। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अंतिम संस्था जहां से आपने लास्ट रेगुलर एजुकेशन की है। अब आपने फॉर्म में क्या या कौन सी डिग्री लगाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लास्ट एजुकेशन कौन सी रही रेगुलर वो आपको लगानी पड़ेगी,
ठीक है ना। तो उस एजुकेशन का आपको क्या लगानी है, फोटो कॉपी लेके जाना सीसी की, और वहां पर दिखाना है और वापस वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरी आपके 2 सेट आपको तैयार करने थे इस सीसी के, जिसमें आपको 2 फर्स्ट ग्रेड के साइन करवाने थे और उनको, और यहाँ पर अलग अलग साइन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे अपन क्या लेके जाएंगे, शपथ पत्र। ये सारे शपथ पत्र जमा हो जाएंगे। सामान्य घोषणा पत्र जो आपके 50 रुपए के नॉन जॉड्यूल पे बना था, विवाहित और अविवाहित के लिए भी, इनकी सबकी आप है ना जेरोक्स प्लस मोबाइल में पीडीएफ रखना, जब भी आपको काम आए तब अपन इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि विवाह पंजीयन है, संतान संबंधित घोषणा है, और ये अपने धूम्रपान वाला है, तो ये सारे अपन को साथ में लेके जाने प्रिंट लेके, ठीक है। जब आप है ना अटेस्टेशन फॉर्म वाला जो पूरी पीडीएफ निकालोगे इसमें सारे आ जाते हैं। ये संविधान संबंधित प्रतिज्ञा है, नमूना हस्ताक्षर प्रतिलिपि है, तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट सब साथ में रखने हैं। इसके अलावा यदि आपके ऊपर लागू है टीएसपी नॉन टीएसपी विकल्प पत्र, ठीक है, तो ये सारे आपको लगाना है। एनओसी यदि किसी को जरूरत हो तो। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपने 3 से 4 आपको साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अब देखो लास्ट फाइनल इस वीडियो का क्या है, आपको 3 सेट तैयार करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तो जब आप है ना इसमें लगभग सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल रहेंगे, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा सारी इसमें ओरिजिनल। सेकंड में क्या करना, इस सेकंड के अंदर आपके सारी फोटोकॉपी रहेगी, जैसे कि सामान्य घोषणा पत्र है, विवाह का घोषणा पत्र है, संतान घोषणा पत्र है, इनकी सब में स्टूडेंट इसमें क्या रहेगी, आपकी जेरोक्स रहेगी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी करें थर्ड सेट की, तो इस सेट में भी आप क्या रखना, जेरोक्स रखना। ये आपके जमा हो जाएगा डीवी करवाने टाइम में। सेकंड सेट आपके जमा हो जाएगा जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब, और थर्ड सेट आपके पास में रखना है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि मैंने उस टाइम ये डॉक्यूमेंट लगाए थे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही थे। तो ये आपके लिए और ये दोनों विभाग के लिए। तो इस प्रकार अपने आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। और भी यदि किसी के कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।